अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो खबर है वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ खबर वो इस तरह से कि आप ये देखें कि एक मोहब्बत का कि बेटियां अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करती हैं। एक लड़की है जिसका नाम माहम अमजद है, उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था जब वो 15 साल की थी। वो कत्ल इस वजह से किया गया कि जो उसके वालिद थे वो थे स्टेट लाइफ में, स्टेट इंश्योरेंस जो होती है, एक बीमा पॉलिसी है। तो माहम अमजद का जो वालिद था वो स्टेट लाइफ में अच्छी खासी इंश्योरेंस अच्छी खासी पोस्ट पे था, किसी हेड की पोस्ट थी उस पे था। तो कोई करप्शन के मामलात थे जो तहकीकात वो कर रहे थे और उन्हीं करप्शन की वजह से ही उनका कत्ल कर दिया गया था जिनके खिलाफ वो तहकीकात कर रहे थे। अब माहम अमजद और उसके घर वालों की किसी ने भी दाद रसी तक ना की, ना ही माली इमदाद की, और जिन लोगों की वजह से उसके वालिद का कत्ल हुआ इवन उन लोगों ने भी उनकी कोई मदद ना की। खबर की जो तफसीलात है वो इस तरह से है कि 26 अगस्त 2008 का ये वाक़या है और कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पे वाक़या स्टेट लाइफ की इमारत में माहम अमजद के वालिद स्टेट लाइफ कंपनी के रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद अमजद को 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। अब जो मुद्दई था, मुद्दई मोहम्मद आरिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 11:30 बजे मोहम्मद तकी शाह जो वहाँ सेल्स मैनेजर थे मोहम्मद अहमद के कमरे में गए और दो मिनट के अंदर फायरिंग की आवाज़ आना शुरू हुई वहाँ से। मोहम्मद आरिफ मज़ीद बताते हैं कि वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो फ़ोन छोड़कर कमरे में गए तो तकी शाह पिस्तौल लेकर, जिसने कत्ल किया था उसका नाम तकी शाह था और जो वहाँ पे मौजूद था वो मोहम्मद आरिफ था, और बाद में जिस केस का वो मुद्दई बना था तो वो मोहम्मद आरिफ था और मुद्दई वो बना था इस तकी शाह के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ ये माहम अमजद के वालिद जो थे मोहम्मद अहमद अमजद वो तहकीकात कर रहे थे। अब मोहम्मद अहमद अमजद को गोलियां लगी हुई थी जिसमें से उनकी हलाकत हो गई। अब 10 गोलियां लगी हैं, इंसान है, इंसान कहाँ बचता है 10 गोलियों के बाद। अब पुलिस ने मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मोहम्मद अमजद मुलजिम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहे थे, जबकि वो अपने हुकाम बाला को उनकी कारकर्दगी और रवैये की तहरीरी तौर पर आगाही दे चुके थे। मतलब कि मोहम्मद अमजद जो थे उन्होंने तहकीकात शुरू की और पहले हायर अथॉरिटीज़ को बता दिया कि इस तरह से सारी करप्शन चल रही है, और उन्होंने मज़ीद ये भी बताया था ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को कि कि जो मुलजिमान हैं कि मेरा ताक़ुब भी कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। अब जो माहम अमजद हैं वो मज़ीद बताती हैं कि जब उनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था तो उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी और जो उनकी बड़ी बहन थी उसकी उम्र 19 साल थी, और जो वालदा थी वो हाउस वाइफ थी, घरेलू खातून, और उनके घर में कोई मर्द नहीं था सिवाय बाप के अलावा। ये सिर्फ 2 बेटियाँ ही थीं मोहम्मद अहमद अमजद की। मज़ीद माहम बताती हैं कि वालदा ने स्टेट लाइफ के हुकाम को कई बार दरख्वास्तें भेजी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने स्टेट लाइफ अपने वालिद के कत्ल हो जाने के बाद जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने कोई ख़ास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ये तो मतलब इनकी सफाकियत है, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरी ज़िंदगी इनके इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं स्टेट लाइफ में, और बाद में जब उसके वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है तो उनको इतनी शर्म नहीं आती कि ये उनकी घर वालों की ही मदद कर दें, माली मुआवनत ही कर देते थोड़ी बहुत। वो मज़ीद बताती हैं कि हमें डराया जाता कि हम आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वालिद का तो पहले ही ताक़ुब हो रहा था, उनका कत्ल कर दिया गया, तो बाद में इनके घर वालों को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया गया। वो मज़ीद बताती हैं कि हम लोग घर में एक तो कोई मुलाजिम भी नहीं रख सकते थे, मेरी वालदा जो थी वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और हमने जो स्कूल में पढ़ाई की थी वो भी बहुत मुश्किल से मुकम्मल की थी। मज़ीद वो कहती हैं कि फिर कराची से हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। अब लाहौर जो वो शिफ्ट हुई वो इस वजह से हुई ताकि उनकी कोई शनाख्त उनको पहचान ना सके। शनाख्त को छुपाने के लिए वो कराची से लाहौर, माहम, उसकी बहन और उसकी वालदा। अब ये केस का ट्रायल चला। केस के ट्रायल चलने के बाद अब जो मोहम्मद तकी शाह था जिसने कत्ल किया था उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो गए, लेकिन इस वक्त तक वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुका था। हमारे मुल्क में एक ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। जब इंसाफ मिलने लगता है जो जिसने कत्ल किया होता है वो मुल्क छोड़ के ही फ़रार हो जाता है। और अक्सर तो अगर आपने
ज़ाहिर जाफ़र की केस में देखा हो तो उसका भी यही, उसकी टिकट्स तक भी हुई हुई थी और उसका पूरा एक प्लान था कि कत्ल की अगली सुबह ही वो यहाँ से फ़रार हो जाएगा और उसकी बहन ने भी यही काम किया था। वो तो उसी दिन ही फ़रार हो गई थी, वो भी उसमें शामिल थी। तो हमारे मुल्क में प्रॉपर एक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि मुलजिमान को रोका जा सके अगर उन्होंने कुछ बहुत बड़ा जुर्म सर अंजाम दिया है। तो अब माहम अमजद ने बामुश्किल अपनी तालीम मुकम्मल की थी कि माली तो कोई उनकी ख़ास मुआवनत कर नहीं रहा था, ना किसी ने मदद की, रिश्तेदारों तक ने उनको ठुकरा दिया था। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दुबई चली गई। अब दुबई गई तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी के कारोबार के अलावा मार्केटिंग के शोबे से भी मुंसलिक थी। वहाँ पे वो कहती हैं कि 2020 में उन्होंने लिंक्डइन, आजकल लिंक्डइन बड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन भी ऐसे ही है जहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स और इस तरह की ऑफ़र्स आती हैं। तो वो बोलती हैं कि मैंने एक दिन लिंक्डइन पे इस तकी शाह की प्रोफाइल देखी जिससे मालूम हुआ कि वो दुबई में है और इनकी मुलाजमत की तफसीलात में स्टेट लाइफ तहरीर था। अब वो कहती हैं कि जब मैंने ये सब देखा तो मैंने इसकी प्रोफाइल वो अपने वालिद के दोस्तों को भेजी कि वाकई ये वही शख्स है तकी शाह जिसने मेरे वालिद का कत्ल किया था। तो उनके दोस्तों ने तस्दीक की, उसके वालिद के दोस्तों ने तस्दीक की कि वाकई ये वही है जिसने मोहम्मद अहमद अमजद का कत्ल किया था। अब माहम ने दावा किया कि स्टेट लाइफ ने कभी एफआईआर की कॉपी भी हमें नहीं दी थी, जो कि एक बुनियादी हक होता है। जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो जो करवाता है चाहे जिसके खिलाफ होती है, ये उसका पहला हक है हमारे कानून में, उसके पास एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए और उसको दी जानी चाहिए बगैर किसी पैसे लिए बगैर उसको मुफ्त फराहम करनी चाहिए ताकि वो अपने हर तरह से अपना हक हासिल कर सके खुद को डिफेंड करने का। वो बोलती हैं कि हमें मुलजिम का पूरा नाम तक भी पता नहीं था क्योंकि असल जो प्रोफाइल थी वो पुलिस ने माशाल्लाह से गुम कर दी थी। उनके मुताबिक वो बोलती हैं कि कोविड के दिनों में मैं खामोशी से काम करती रही अपने वालिद का जो कातिल था उसको ढूंढने के लिए। उन्होंने पुलिस की मदद के बगैर अपने ही सर मुँह पे काम शुरू कर दिया और इसका पता करना और इसको पकड़वाने की पूरी उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। अब जो माहम अमजद थी वो सोशल मीडिया पे भी बहुत मशहूर थी, अदाकारों में, सोशल मीडिया पे वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने सोशल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा मदद ली थी अपने इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाने के। अब माहम अमजद 6 अक्टूबर को गुज़िश्ता साल ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपना पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने अपने वालिद के इंसाफ के लिए मदद की अपील की, जिसमें उन्हें बहुत से लोगों ने कानूनी तौर पर सपोर्ट भी किया। पब्लिक पर्सनैलिटी थी, अच्छे खासे जानने वाले उसके लोग थे, तो काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सोशल मीडिया की अगर कहीं मिसयूज़ है तो बहुत ही हद तक सोशल मीडिया आज के लोगों को उसने एम्पावर भी किया होगा। हमें जितना जल्दी सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी कोई भी चीज़ वायरल हो जाए तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से माहम अमजद तो वैसे ही पब्लिक पर्सनैलिटी तो वो बन चुकी थी, तो उसने सोशल मीडिया का ही सहारा लिया और ट्वीट किया और अपना पैगाम जारी किया, वीडियो। वो बोलती हैं कि जब मैंने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया तो मैंने स्टेट लाइफ के चेयरमैन से भी मदद की और उससे ईमेल की, लेकिन कोई ख़ास जवाब अब भी मौसूल नहीं हुआ। पहले जब उन्होंने मदद मांगी थी तब भी दरख्वास्तों के बाद कोई जवाब नहीं मिला और अब जब उनसे दरख्वास्त की चेयरमैन से, अब भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया क्योंकि अब वो कमज़ोर नहीं थी, वो मजबूत हो चुकी थी, उनके फ़ैन फॉलोइंग थी और वो पब्लिक फ़िगर बन चुकी थी। इनके फ़ैन्स और कई सियासतदानों ने इनकी हिमायत की और आवाज़ उठाई। अब वो बोलती हैं जब उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया था तो उसके बाद ये जो तकी शाह था इसने भी पैगाम जारी कर दिया और बहुत ही बुरी तरह से इस माहम अमजद को बहुत ही गंदे किस्म के इल्ज़ामात लगाए। अब पाकिस्तान में तो ये बैठा नहीं था, दुबई में बैठ के ये सारे काम कर रहा था, तो माहम ने उठ के इस पे केस कर दिया। अब दुबई का कानून तो बहुत ही सख्त है, तो दुबई पुलिस ने इसको फ़ौरन ही हिरासत में ले लिया। अब वहाँ पे ये हिरासत में इसको ले लिया गया था। उसके आगे इसने पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन हमारा मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उससे मदद की अपील की कि उसकी मदद की जाए। उसने दुबई में तो अपने वालिद के कातिल को पकड़वा लिया। अब इस कातिल को दुबई से शिफ्ट करा के कराची मुंतकिल किया जाए ताकि केस का मज़ीद ट्रायल आगे चले, इसको सज़ा हो सके। अब माहम अमजद ने मंगल को दोबारा ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा कि 14 साल 4 माह 29 दिन
बाद उनकी कोशिशों से उनके वालिद के कातिल मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में गिरफ्तार हो चुका है। इन्होंने मज़ीद लिखा कि मुलजिम की पाकिस्तान हवालगी की जो फाइलें UAE ने मांगी हैं वो 17 फरवरी से आपके दफ्तर में मौजूद हैं। ये फाइलें UAE पहुंचने की आखिरी तारीख 23 फरवरी है, 23 फरवरी 2023। मुलजिम के इंटरपोल की रेड नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस पैगाम के अगले रोज़ माहम अमजद ने ट्विटर पर दोबारा पैगाम शेयर किया कि उनकी पाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात हुई है। फैसल नियाजी तरमज़ी ने इन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और बताया कि हवालगी की फ़ाइलें UAE पहुँच गई हैं और इन्हें बग़ैर किसी ताख़ीर के वजारत ख़ारजा अमूर UAE के हवाले कर दिया जाएगा। अब मज़ीद माहम अमजद कहती हैं कि ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अफसर का कत्ल था। स्टेट लाइफ की जो मुहिम है, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ने 15 साल मुझे डराया, मैं सो नहीं सकती थी। आपको अगर याद हो, जब शुरू ये स्टेट लाइफ आया था तो ये इनका ऐड चलता था उन दिनों। जब ये उस ज़माने के जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको प्रॉपर याद होगा कि उस ज़माने ये ऐड चलता था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। लेकिन आप देखें कि उन्हीं के ही दफ्तर में किसी के वालिद का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और जब बाद में मदद मांगी गई तो इन लोगों ने सीधा हाथ ही खड़े कर लिए, मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब आप ये देखें कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। जब उन्होंने मदद मांगी थी, साफ इनकार हुआ स्टेट लाइफ से। जब ये सारी माहम अमजद की कोशिशें जो थीं, जो रंग लाइन, उसके बाद स्टेट लाइफ को होश आ रहा है और उसके जो हेड हैं उसने पैगाम जारी किया और कहा कि हम मुकम्मल तौर पर मुतासरा ख़ानदान की हिमायत करेंगे। इनको ना शर्म से डूब मरना चाहिए। जब इनकी ज़रूरत थी तब इनको याद नहीं था। और अगर एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, उस पर पूरी उस लड़की ने जद्दोजहद करके सारा एक अंजाम तक पहुंचा दिया है मामले को, और अब इनको याद आ रहा है ट्वीट करना, अपना बयान जारी करना। अब मज़ीद स्टेट लाइफ का कहना है कि इस वाक़े के बाद मुलजिम को मुलाजमत से बरतरफ किया गया और तमाम सहूलियात वापस ले ली गई और इदारा इनका नाम ECL में शामिल कराने में कामयाब हुआ। माहम अमजद कहती हैं कि वो स्टेट लाइफ से एक नोटिस चाहती थी ताकि दुबई हुकूमत को बता सकें कि ये शख्स कत्ल में मुलविस है, लेकिन इदारे ने वो तक जारी नहीं किया। इस केस से एक सबक लाजमी सीखने को मिला है कि हर केस को खुद लड़ना पड़ता है, उसकी खुद पैरवी करनी पड़ती है, तब जाके वो किसी अंजाम को पहुंचता है। ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको बर वक्त